guys, welcome back to my YouTube channel. I'm your host and host अंकिता विशिष्ट. So अब मैंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा बिकॉज काफी लोग मुझे कह रहे थे कि छोटी क्लासेस की भी वीडियोस बनाइए, 9th क्लास की भी बनाइए. So मैंने 9th क्लास का एक टॉपिक उठाया, दैट इज हेरेंस फॉर्मूला. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट टर्म में आएगा और हर स्कूल में करवाएंगे और करवा रहे होंगे. सो इस टॉपिक में कुछ बच्चों को तो बहुत डाउट आता है, कुछ बच्चों को तो ये बहुत ही इजी टॉपिक लगता है. ठीक है, तो मैं ये टॉपिक बहुत छोटा है समझाने वाला पार्ट, तो वो तो समझाऊंगी ही ऑफ कोर्स. और मैंने सोचा कि इसके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाती हूँ. ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाए हैं. ठीक है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि उस बीच में मैंने कुछ चीजों को इतना हाईलाइट किया और इतनी बार रिपीट किया है कि आपको खुद ब खुद ही चीजें याद हो जाएंगी, आपको खुद से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा उनको. ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डाल रखी है. इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, एज इट इज ये नहीं कह रही मैं आपको एनसीईआरटी से डाउट होता है तभी आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं. अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा बुक से या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाउट आ रहा है या कुछ भी है, आप मेरे को वहां जरूर मेल करके पूछें. ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट आता है इन द वीडियो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे तो डाल ही सकते हैं. सो लेट्स रोल. Heron's formula is all about triangles and the areas of the triangles. हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स हैं. जैसे कि मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, स्केलिन ट्राइंगल की, है ना जी, राइट एंगल ट्राइंगल की. अगर ले लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना. और इसका एरिया भी हमको पता है क्या होता है. एरिया होता है इसका √3/4 a square. a साइड, ठीक है, वेयर a इज साइड. तो ये तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है. दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो. उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद मेरे पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड जो ऑलरेडी इक्वल होती है. ठीक है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती. तो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया भी हमें पता है क्या होता है. आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/4 इंटू बेस इंटू √4 a² माइनस b². ओके, ये होता है. ये किसका एरिया है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का, है ना. तो ये भी हमें पता है. उसके बाद हमारे पास एक आता है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, जिसमें हमें बेस पता होता है और ऑल्टीट्यूड पता होता है, दैट इज हाइट पता होती है. तो इसका एरिया भी निकल जाता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. देखो ये जो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है ना, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है ये हर जगह लग जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस एरिया में लग जाता है. उस ट्राइंगल्स में ये यूज हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, जिनमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल लें. क्योंकि ज्यादा दिक्कत तो ऑल्टीट्यूड की होती है. बेस तो हमें देखो इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है. बेस का तो पता ही होता है, ज्यादा दिक्कत किसमें निकालने की होती है? ऑल्टीट्यूड. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जिसमें हम ऑल्टीट्यूड निकाल लें वहां हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. इसमें हमें इजीली पता होता है, इसलिए ये लग जाता है डायरेक्टली. उसके बाद हमारे पास आता है स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है जी. अब स्केलिन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. क्यों? कोई भी साइड हमें इक्वल नहीं दी गई होती है ना. तो इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया तो पता ही नहीं है हमें. तो इसके एरिया के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है हेरेंस फॉर्मूला. हेरेंस फॉर्मूला की मदद से हम स्केलिन ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं. तो मैं थोड़ा आपको बता दूं हेरेंस फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, क्या होता है इसका. ठीक है जी, चलो अब देखिए हेरेंस फॉर्मूला की तरफ थोड़ा.
हेरेंस फॉर्मूला। देखो जैसे कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है, स्केल एंड ट्राइंगल ले लेते हैं, कुछ ए बी सी है, ठीक है जी। इसके ऊपर मुझे हेरेंस फॉर्मूला लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगी? अब मुझे पेरीमीटर का पता है। पेरीमीटर एक ऐसी टर्म है जो सबको ही पता होगी। पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? यही होता है पेरीमीटर। हेरेंस फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी से मतलब आपको कुछ थोड़ा आइडिया आ रहा है। सेमी मीन्स आधा, है ना? तो सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स तो रहेगा ही, बिकॉज एक पेरीमीटर टर्म आ रही है, तो सेमी की वजह से हाफ हो जाता है, ठीक है जी। अब इसकी सम, इसकी ऑल साइड्स का सम क्या होगा? नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ऐसे निकलता है हमारे से सेमी पेरीमीटर, ठीक है जी। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया कैसे निकालते हैं हम? सो एरिया निकालते हैं हम सेमी पेरीमीटर साइड 1 माइनस साइड 2 माइनस साइड 3, ऑल थिंग्स आर अंडर द रूट, ठीक है जी। सेमी पेरीमीटर पहले ए साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, सेमी पेरीमीटर बी साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, सेमी पेरीमीटर सी साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, और एवरीथिंग इज अंडर द रूट, ठीक है जी। ऐसे निकलता है हमारा एरिया, उससे हम हेरेंस फॉर्मूला, ऐसे हम एरिया निकालते हैं हमारा, और ये हमारा हेरेंस फॉर्मूला है। दिस इज हम आर हेरेंस फॉर्मूला। तो लेट्स मूव टू अ एग्जाम्पल। अगर आपको वो एग्जाम्पल लाइक समझ नहीं आती है, ऐसे ही ऊपर से निकल जाती है, ठीक है जी, तो भाई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये आगे चैप्टर करवाना है। हेरेंस फॉर्मूला लाइक वैसे तो इजी चैप्टर है, नो डाउट, पर अगर आपको वो एग्जाम्पल नहीं समझ आती तो दैट्स ऑल राइट, बिकॉज मैंने आपको ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी से करवाना ही है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। देखिए जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये मैंने एक बीच में डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। इतना लग रहा होगा पता आपको। आगे ये कुछ ए है, ए ले लेती हूँ, इसको कुछ बी, इसको कुछ सी, इसको कुछ डी, और ये को कुछ ई, ये जो डायगोनल है, ठीक है जी। अब देखो मेरे को सपोज ए बी सी डी गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि ये जो पॉलीगन है ना, पॉलीगन का एरिया बताओ क्या है। पॉलीगन का एरिया बताओ, व्हाट इज द पॉलीगन एरिया। तो वो मैं कैसे निकालूंगी? देखो ये मैं ट्राइंगल 1 ले लेती हूँ, ये मैं ट्राइंगल 2 ले लेती हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि ट्राइंगल 1 में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। चलो मैं स्टेप से बताती हूँ। स्टेप 1 में क्या करूंगी कि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट विल बी गेट? वी विल बी गेटिंग ई। ई पता लग जाएगा। स्टेप 2 क्या होगा मेरा? अब मुझे पता है इसका बेस भी है, ऑल्टीट्यूड भी है, मैं इसमें एरिया लगा दूं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला, इससे मेरे पास एरिया आ जाएगा स्टेप 2 में। चलो ट्राइंगल फर्स्ट का एरिया तो आ गया। अब स्टेप 3 क्या रहेगा मेरा? स्टेप 3 में अब मेरे पास ई की वैल्यू भी आ गई, सी की तो गिवन है, डी की गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? हेरेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। यहाँ मैं यहाँ हेरेंस फॉर्मूला लगा दूंगी। कैसे लगाऊंगी? पहले मैं एस निकालूंगी, फिर मैं एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगी अंडर रूट वाला, ठीक है। यहाँ से मेरे पास सेकंड ट्राइंगल का एरिया भी आ गया। अब थर्ड स्टेप मुझे क्या निकालना था? पॉलीगन एरिया, है ना जी। तो पॉलीगन का एरिया कैसे आएगा मेरे पास? पॉलीगन का एरिया आएगा इफ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पॉलीगन्स एरिया,
ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, ठीक है, लाइक ऐसे कोई टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपको ये ऐसे ही समझ नहीं आया तो इट्स ओके, आपको इसमें कुछ ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगी तो हाँ, वो समझने की जरूरत है। तो अगर आपको वो भी समझ नहीं आते तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं थोड़ा उसका और डिटेल्ड वीडियो बनाकर जरूर डालूंगी। सो या लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 202 पर क्वेश्चन है। A traffic signal board including school ahead is an equilateral triangle. हमें equilateral triangle given है with the side भी given है, A ही लेंगे हम, और हमने उसका एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। ओके, मतलब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया नहीं यूज कर सकते, और उसका पैरामीटर भी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 180 सेंटीमीटर। तो उसने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ओके, दैट्स ओके। तो इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। देखिए, अब हमें ये पता है कि अगर कोई मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रही हूँ, तो अगर इसकी एक साइड ए है तो इसकी बाकी की दो साइड भी क्या होंगी? ए रहेगी। ये तो ऑब्वियस बात है अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रही, क्योंकि उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना जी। आगे देखते हैं। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। हाँ जी, अब मेरे को पैरामीटर तो दिया ही हुआ है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। कितना दिया हुआ है? 180, है ना जी। तो पैरामीटर 180 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है मुझे, और साइड क्या है? सम a प्लस ए प्लस ए। सो 180 किसके इक्वल आ जाएगा? 3a के। अब देखो यहाँ अगर a मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 180 बाई 3 इज इक्वल टू a। तो ये कटिंग हो जाएगी, दैट इज 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। इज दैट क्लियर? अब मेरे पास a आ गया। अब सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, है ना जी। अभी कितनी है? 3a, सॉरी, अभी कितना आ गया? 3a बाई 2। देखिए, अब या तो आप इसके आगे ये स्टेप कर सकते हो, कि आप यहाँ पे लिख दीजिए a की वैल्यू डाल दो, दैट इज 3 इंटू 60 बाई 2, और यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी, दैट इज 30, और 90 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, s की वैल्यू को ऐसे ही रहने दीजिए और इसी से ही सॉल्व कीजिए। मेरे हिसाब से आपको s की वैल्यू ना ऐसे ही रहने देनी चाहिए और ऐसे ही सॉल्व करनी चाहिए, बिकॉज वो इजी हो जाएगा। इससे बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप दोनों से करोगे आंसर सेम ही आएगा, बट इससे क्या होगा? इस केस से कैलकुलेशन इंक्रीज होगी और नथिंग एल्स। तो मैं इससे करना चाहूंगी, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है। सो लेट्स सॉल्व इट। चलिए, अब एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकलता है? रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब रूट s क्या है? 3a बाय 2। अब s माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, क्योंकि सारी साइड्स क्या है? a एंड a, सो दिस इज 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a। ठीक है जी, आगे देखिए, ये तो 3a बाई 2 ऐसे ही रहेगा। 3a बाई 2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? माइनस 2a बाई 2। ये भी 3a माइनस 2a बाई 2, ये भी 3a माइनस 2a बाई 2। अब देखिए, ये 3a बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू व्हाट विल बी दिस? 3a माइनस 2a विल बी a बाई 2, है ना। ये भी a बाई 2 और ये भी a बाई 2। अब मेरी बात सुनो, जब तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो तुम क्या करते हो? दो नंबर के पेयर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो और जो 2 नंबर का नहीं रखता वो अंदर ही रह जाता है।
यही करते हैं ना हम स्क्वायर रूट में। अब इसमें देखो, इसमें भी यही करेंगे। ध्यान से देखो, ये दोनों पेयर बना रहे हैं और ये दोनों पेयर बना रहे हैं, और अंदर क्या रह रहा है, 3 रह रहा है। तो लिख देते हैं पेयर किसका बन रहा है, ये 2 बन रहे हैं तो 1 बाहर। अब ये दोनों बना रहे हैं तो 1 बाहर। अंदर क्या रह गया, अकेला 3, तो इसको अंदर √3 में ही रहने दो। तो ये क्या आ गया, a²/4 इंटू √3, है ना जी। अब a² की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमें पता है क्या है, a की वैल्यू क्या है, ये हमारी 60। a की वैल्यू मैं 60 डाल देती हूँ, ठीक है जी, डाल देते हैं। तो ये क्या आ गया, 60 इंटू 60। देखो a² है 60, 60 का स्क्वायर/4 इंटू √3। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज नथिंग, मतलब मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है वो नंबर, /4 इंटू √3, ठीक है। अब इसकी अगर हम कटिंग करें, इसकी कटिंग देखो कैसे हो रही है, देखो 4, देखो 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब यहां पे भी यही, तो 30 इंटू 30 90, 90 √3, 90 √3 हमारी क्या थी, यूनिट क्या चल रहा है हमारा, सेंटीमीटर। सो 90 √3 साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। हमने इसमें कुछ नहीं किया, बहुत इजी था। हमने को पेरीमीटर दिया हुआ था और साइड गिवन थी। इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने अपना साइड निकाल ली, फिर मैंने सेमी पैरामीटर निकाल लिया, ठीक है। अब ये 2 स्टेप्स हो रहे थे, यहाँ पे 2 मेथड चल रहे थे, या तो आप इसी से आगे कंटिन्यू कर दो या आप इससे 90 से, उससे बहुत कैलकुलेशन हो जानी थी, ठीक है। आंसर यही आएगा। उसके बाद ये मैंने सॉल्व कर लिया सारा एज इट इज, और ये डबल डबल के पेयर निकाल लिए, यहाँ पे आके कटिंग होगी और 90 √3 सॉरी 900 सॉरी माई मिस्टेक, 30 इंटू 30 900, तो 900 √3 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रायंगुलर side walls of flyover have been used for advertisement. The side of walls are sides दी हुई है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें अर्निंग दी हुई है रुपीज में, ठीक है। ये पर ईयर की है, ठीक है। एक कंपनी ने वॉल हायर करी है, उसकी एक वॉल 3 महीने के लिए, ठीक है। दैट्स अ ट्रिक, ठीक है। तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा, मैंने ना इसका ये लाइक ऐसे ही हल्का फुल्का डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि इस तरह से होएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है इसका, ये गिवन है, मैंने खुद से नहीं करा है, ठीक है। होगा कैसे, मुझे इसका सारी हाइट सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगी, सेमी पैरामीटर। सबसे पहले क्या निकालूंगी, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। चलो कर लेते हैं, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सबको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 264 डिवाइड बाय 2। सो सेमी पैरामीटर क्या आएगा, 132 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि मीटर चल रहा है हमारा यूनिट। तो सेमी पैरामीटर आ गया मेरे पास, दैट इज 132 मीटर्स। आगे हम क्या निकालेंगे, हैरन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलता है, रूट सेमी पैरामीटर दैट इज 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 एंड 132 इटसेल्फ, है ना जी, क्योंकि एस भी तो आता है, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब मैंने आपको हो दीदी ने एस माइनस एंड में लिख दिया, अब आपको ओहो मैम ने एस माइनस ए बी सी पहले लिख दिया और एस एंड में लिख दिया। इट्स ओके, आप मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, चाहे मैं एस इसके बीच में लिख दूं, इसके बीच में लिख दूं, चाहे फ्रंट में लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि सबने एंड में मल्टीप्लाई ही होना है। सो अब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगने के बाद इसे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 132 माइनस 22 इज 10, 132 माइनस 22 इज 110,
132 minus 120 is 1 2 12 and 132 itself। ठीक है जी। जब आप इसे ऐसे करेंगे तो आगे 10 को कैसे लिख सकते हो? या तो आपके पास अब यहाँ से भी दो मेथड निकलते हैं, या तो आप इसे सारा मल्टीप्लाई कर दो और उसका फिर स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन होती है उसमें। या आप इन सबका अलग अलग से खोल खोल कर लिख दो। देखो कैसे करोगे। 10 का कैसे आएगा? 10 आएगा हमारे पास 2 इंटू 5 10 होता है। अब जैसे अब आपको पता नहीं 110 और 132 का क्या लिखेंगे, है ना, उसका क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके एलसीएम निकाल लो। देखो 110 का एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा? 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। उसके बाद किस पे जा रहा है ये? 5 पे। तो ये आ जाएगा 11, आगे जाएगा 11 पे 1, कहानी खत्म। तो यहाँ पे लिख दो क्या आएंगे फैक्टर्स? 2 इंटू 5 इंटू 11। अब 12 का जैसे मुझे पता है 2 2 3 होता है, तुम्हें नहीं पता, डाल लो एलसीएम निकाल लो। उसके बाद आगे जाते हम 132 पे। 132 का निकालते हैं, आजो जी। 132 का निकाल लो, वीडियो पॉज करो और निकाल लो। अगर तुम्हारा निकल गया, मैच कर गया, वेल डन। नहीं निकला तो फिर क्या हुआ, मैं तो निकाल ही रही हूँ, मैच कर लेना कहाँ गलती करी है। ठीक है, ओके। कर गया जी मैच। मेरे को लग रहा है सबका कर ही गया होगा, इतना इजी सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 132 कैसे जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, है ना जी। अब देखो हमने क्या करना है, पेयर्स को बाहर निकालना है ना। सबसे पहला पेयर कौन सा बन रहा है मेरे पास? 2 and 2 का। चलो एक पेयर निकाल देते हैं फिर बाहर, 2 आ गया। अगला पेयर किसका बन रहा है? 5 इंटू 5 का। ठीक है, 5 को निकाल देते हैं बाहर। अगला पेयर फिर 2 इंटू 2 का, निकाल देते हैं बाहर। अगला पेयर जी 3 इंटू 3 का, ठीक है, निकाल देते हैं बाहर। अगला पेयर जी 2 इंटू 2 का, ये भी निकाल देते हैं बाहर, कोई चक्कर नहीं है। अगला पेयर 11 इंटू 11 का, चल इसको भी निकाल देते हैं। सारे पेयर्स आ गए बाहर, रूट में कुछ नहीं रहा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो इसका आंसर आएगा 1320। अब ये जो कि एरिया निकल रहा था, एरिया के साथ हमेशा क्या आता है? मीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट आता है ना उसका स्क्वायर हो जाता है। आई होप ये सब आपको पता होगा। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला है कि एडवर्टाइजिंग को पर ईयर कितने देने हैं? 5000 रुपीज पर ईयर। अब ईयर को आपको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। अब देखो रेंट कितना जाएगा, रेंट कितना जाएगा उसका 5000 पर ईयर है, तो 1320 तो ऐसे ही है। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, अब इसको ईयर को किस में कन्वर्ट करना है हमें? मंथ्स में। कितने? 3 मंथ्स में। तो 3/12, क्योंकि 12 महीने होते हैं टोटल, है ना। तो 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। इसकी बस एज इट इज कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जब तुम कटिंग वटिंग करोगे, कटिंग वटिंग करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। और देखो मैच कर रहे है तुम्हारा, अगर कर रहे है तो वेल डन। बताओ किया मैच, क्योंकि ये हमारा आंसर आ रहा है। दिस इज आवर आंसर। अगर मैच किया तुम्हारा तो वेल डन, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। अगर नहीं हो रहा तो इट्स ओके। हमने कौन सा ये लास्ट क्वेश्चन किया है, पूरे 6-7 क्वेश्चन है, बस सारे करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है, इतना ही था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's see what does question says. Question says कि एक पार्क है, ठीक है, there is a slide in a park, एक स्लाइड है पार्क में, जिसकी एक साइड पे लिखा, पेंट किया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं अगर उसकी साइड्स जो है वॉल की वो इस डायमेंशन में है, तो हमें उसका एरिया देखना है कितना पेंट हुआ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग तो ऐसे ही कर सकते हो। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, फटाफट निकालो और देखो किसका मैच कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, डिवाइड बाय 2। सो ये हो जाएगा टोटल
16 मीटर। ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, है ना। एरिया कैसे निकलेगा, सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। अब सेमी पैरामीटर एज इट इज, ये आ जाएगा इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है जी। 16 क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4 4 और 4 4, है ना। आगे 1 का तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 एज इट इज, 10 2 इंटू 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये क्या आएगा, यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहां से 5 बाहर आ गया और ये 2 रूट में ही रह गया। ठीक है, प्रिटी इजी। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 5 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा एरिया, ये हमारा एरिया आ गया। क्वेश्चन समझ आया तुम्हारा, क्या था, सिर्फ इतना ही था, हमने एरिया ढूंढना था कि कितना एरिया जो है पेंट हुआ है कलर में। तो मैंने क्या किया, सेमी पैरामीटर निकाल लिया, उसके बाद एरिया निकाल दिया। एरिया कैसे निकाला, फॉर्मूला लगाया, एज सिंपल एज इट इज। सो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसकी हमें 2 साइड दी हुई है। ठीक है जी, और एक पैरामीटर भी दिया ही हुआ है। तो आई थिंक ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी सब गिवन है मटेरियल। तो करते हैं, चलो। ठीक है जी, 2 साइड दिए, पैरामीटर दिया है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मैं सपोज कर लेती हूँ ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, एक साइड 18 है, एक साइड 10 है। लाइक ए 18 है, 10 बी है और सी पता नहीं क्या है। ठीक है, ए बी सी ले लिया इनको मैंने। अब देखो 42 होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, लाइक 18 प्लस 10 प्लस सी, बिकॉज ये तो हमें पता ही नहीं है ना। अब यहाँ देखो 42 माइनस 18, इधर प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस का, इधर प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 28 करके उधर माइनस कर दो। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सी कितना आ जाएगा, नथिंग बट 14। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है जी, सी आ गया आपके पास। अब आप लगा सकते हैं सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, दैट इज 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। जब आप ये करोगे तो आपके पास आ गया 42/2, दैट इज 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है। ध्यान से देखिए, तो 21 सेंटीमीटर आ गया जी हमारा सेमी पैरामीटर। अब हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, रूट में 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, राइट। अब आगे देखिए, 21 का तो 21 ही रहेगा एज इट इज। 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 7। ठीक है जी। अब 21 क्या होता है, 3 इंटू 7, है ना। तो इसको हम एज इट इज 3 इंटू 7 लिख देंगे, और 3 का तो 3 ही रहेगा, 11 रहेगा और 7 रहेगा। अब रूट में से देखो क्या बाहर आ रहा है हमारे पास, रूट में से 3 बाहर आ रहा है, रूट में से 7 बाहर आ रहा है, और अंदर 11 अकेला रह गया तो वो रूट में ही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया क्या आ गया, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, हमें पैरामीटर दिया था और एक साइड निकाल ली हमने उसकी हेल्प से। उसके बाद हमने सेमी पैरामीटर लगाया एज इट इज। उसके बाद हमने हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया लगा दिया। ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें फिर से इसका पैरामीटर दिया है, और लेकिन इसमें चेंज क्या है कि हमें इस बार रेशियो में गिवन है। ठीक है जी। अब देखो
ये सारे रेशियो में गिवन है, तो हम क्या करते थे जब सारी चीज रेशियो में गिवन होती है? तो हम एक कॉमन रेशियो लेते हैं, हर बार एक कॉमन रेशियो लेते हैं हम, है ना? यही तो करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कॉमन रेशियो को, कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं, और वो कॉमन रेशियो जो हम लेट करेंगे ना, वो हम करेंगे x। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगी हमारी साइड्स, क्या आ जाएगी? देयरफॉर साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी? साइड्स हो जाएंगी 12x, 17x एंड 25x, है ना जी। अब इससे मैं क्या निकालूंगी? मेरा पैरामीटर। पैरामीटर कितना है? 540। तो साइड्स कितनी है? 12x प्लस 17x प्लस 25x। इससे होगा क्या? मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो 540 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 54x। ओके, अब 54x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना जी। तो डिवाइड होके क्या आ रहा है? 10 आ रहे हैं x की वैल्यू। x आ गया, x आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया? साइड्स आ गई तुम्हारी, है ना? तो वो साइड्स कैसे निकाल लोगे तुम? फर्स्ट साइड क्या है? 12x है, तो मतलब 12 इंटू 10 दैट इज 120। अगली साइड क्या है तुम्हारी? अगली है तुम्हारी 17, है ना? निकाल लेते हैं। अगली है तुम्हारी 17x, दैट इज 17 इंटू 10 दैट इज 170। अगली है 25x, दैट इज 25 इंटू 10 दैट इज 250। तुम्हारी तीनों साइड्स आ गई। अब तुम्हारी तीनों साइड्स आ गई, तो मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कैसे? अब साइड्स आ गए तो सेमी पैरामीटर निकालो, सेमी पैरामीटर के बाद धन एरिया आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला लगाने के बाद। तो करते हैं जी, सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, दैट इज 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा सारा सेमी पैरामीटर? दैट इज 540 बाय 2, और ये कितना आ गया? नथिंग बट 270 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये सेमी पैरामीटर आ गया। सेमी पैरामीटर आ गया तो तुम अपना फॉर्मूला, हेरेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगाओ। और मैं जरा यहाँ आंसर लिखती हूँ और देखो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेल डन, नहीं कर रहा है तो यू नीड लिटिल मोर प्रैक्टिस। और इसमें बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं मैच कर रहा है, इट्स ओके। ठीक है जी। जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया है ना। अगर आपको डिटेल्ड आंसर चाहिए इसका तो लेट मी नो, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी बना सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर लोगे, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इजी है, क्योंकि तुमने किया हुआ है। और हाँ बच्चे पार्टी, कैलकुलेटर मत यूज करना। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है? मुझे पता है तुमने ये फटाफट कैलकुलेटर यूज करके ठा करके आंसर निकाल दिया, तो ये चीज मत करना, ठीक है? क्योंकि ना आपको वहां कोई कैलकुलेटर नहीं देगा कि आके लो जी कैलकुलेटर ले लो, उससे कर लो आंसर। नहीं, ये कोई नहीं करेगा। तो अपना कैलकुलेटर जरा अपनी पॉकेट में ही रखो, उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद से दिमाग चलाओ, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपना दिमाग चलाना है, कैलकुलेटर नहीं चलाना, वहां कोई नहीं देने वाला, ठीक है? तो ये बैड मैनर्स है, तो ये चीज मत करना प्लीज, आप ही का ही नुकसान है वैसे तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है जी, पहली चीज तो यही कह रहा है। दूसरी चीज कह रहा है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तीसरी चीज कह रहा है ऑब्वियसली दो इक्वल साइड्स होती हैं, यही होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, है ना? तो देखो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ तुमको, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी दो साइड्स उसने बोला इक्वल है, जो कि 12 है और 12 है। तो इसको कुछ एक्स ले लो, ठीक है? तो तुम्हारा पेरीमीटर उसने 30 दिया ही हुआ है ना जी? तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो तुम्हें रट गया होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया इस वीडियो में। तो पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स, और पेरीमीटर 30 दिया हुआ है, तो दिस इज 12 प्लस 12 प्लस एक्स। तो इससे तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। या तो तुम यहाँ 24 माइनस 30 कर दो, या डायरेक्ट -12 माइनस 12 कर दो, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? कैसे भी करो, आंसर तुम्हारा सही आना है,
ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, x कितना आ गया, गुड 6, x की वैल्यू आ गई 6, x आ गया तो भाई ये तुम्हारा आ गया 6। बस फिर तो सारा क्वेश्चन ही हो गया। अब क्या करोगे, सेमी पैरामीटर निकालोगे। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद क्या करोगे, बैम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरन्स फॉर्मूला, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर। ठीक है, वैसे तो मेरे को नहीं करना चाहिए बट कोई बात नहीं, बच्चा पार्टी तुम्हारे लिए करती हूँ, लेकिन तुम प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करना, ये कृपया कर लेना खुद पर। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो तुम्हारा सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 30/2 दैट इज 50। सेमी पैरामीटर तो आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया एरिया क्या होता है, रूट में 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6 है ना। तो ये कितना आ गया, रूट में 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। 15 को कैसे लिख सकते हो आप, 15 को कैसे लिख सकते हो, 15 क्या होता है, 3 5, तो ये तो 3 इंटू 5 ही जाएगा, और ये 3 का 3, 3 का 3, 9 होता है 3 इंटू 3 है ना जी। अब आगे देखते हैं, अब ये एक 3 बाहर, ठीक है निकाल लेते हैं, एक और 3 बाहर, ये भी निकाल लेते हैं। अब इसका तो कोई पेयर नहीं बन रहा, ना इसका पेयर बन रहा है, तो ये दोनों अंदर जाएंगे रूट के, तो ये क्या हो गया, 9√15, यही बना, तुम्हारा भी यही है। अगर तुम्हारा भी है, यू आर ब्रिलियंट, वेरी गुड, शाबाश। तो एरिया आ गया हमारा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था ना। मेरे को आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था, क्या क्या उससे मैंने तीसरी साइड निकाल दी क्योंकि पैरामीटर भी दिया था, उससे मैंने सेमी पैरामीटर निकाल लिया, उसके बाद उससे मैंने एरिया निकाल लिया। सो इजी, वेरी वेरी इजी, ये आंसर है हमारा। तो आई होप तुम लोगों को समझ आया हो। इन केस अगर आपको, ये नहीं कह रही कि मैं अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा, मैं कह रही हूँ अगर आपको कोई भी नहीं समझ आ रहा या फिर कोई वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कहीं से भी तुम कर रहे हो है ना, तो तुम मेरे से वो पूछ सकते हो। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके तुम मेरे से पूछ सकते हो, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। और डाउट तो तुम मुझसे पूछ ही सकते हो, ऑलवेज वेलकम है। और टेलीग्राम चैनल का है जो मेरा लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसके ऊपर ही मैंने सारे नोट्स लिखे हैं। अगर तुमने नहीं नोट किया, सिर्फ समझा तो वेरी गुड, तो उसके नोट्स, इसके सारे नोट्स मैंने डाल रखे हैं। सो डू ज्वाइन दैट एंड हैव अ नाइस डे।